इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। जो बातें पढ़ रहे हैं आप ध्यान से सुने कि इस कारण से चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। आपको पता है कि आपने क्या बातें सुनी हैं। जब चर्च ओपन था और आपने लगातार उसके बाद भी, चर्च को बंद होने के बाद भी आप लगातार आप किन बातों को सुन रहे हैं। यदि हम एक शब्द में बोलें तो वो है आत्मिक बातें। जो आत्मिक बातें आप सुन रहे हैं, बाइबल आपको सिखाती है पत्री की, आपको उस पर और भी मन लगाना है। देखिए, ये सबको पता है कि आप जिस चीज के लिए ठान चुके हैं, जिस विश्वास को आप पकड़ चुके हैं, जिस अंगीकार को आपने ले लिया है, और आप खुद जानते हैं कि वो चीजें जो आपने अब पा ली है वो आपको दुनिया से कितना डिफरेंट कर रहा है, आपको कितना अलग कर रहा है। आप उन चीज़ों को खुद जानते हैं, चाहे वो चंगाई से संबंधित हो, चाहे वो उद्धार से संबंधित हो, चाहे एक अच्छी शिक्षा के बारे में हो, चाहे आपके जिस भी क्षेत्र में आप हैं, हर चीज़ों में आपको पता है कि आत्मिक चीज़ें जो आपने सुनी है, जो बातें आप सुन रहे हैं, बाइबल कह रही है कि उस पर आपको और मन लगाना है। क्यों? क्योंकि जब आप इस पर मन नहीं लगाएंगे, नीचे आप अविश्वास में चले जाएंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई समझौते वाली बात नहीं है, ये कोई प्रोफेसी वाली बात नहीं है कि आप भटक जाएंगे। परंतु हाँ, जब आपने जो बातें, आत्मिक बातें जो आपने सुनी हैं, यदि आप उस पर और अधिक मन नहीं लगाते तो आप उससे, बाइबल कहती है, ऐसा ना हो कि आप बहक कर इन बातों से दूर चले जाएं। और आप जानते हैं कि जब आप वचन से अर्थात मसीह से जब आप दूर थे तो आपकी जिंदगी क्या थी। आप खुद अनुभव करके आपको मालूम चला है कि आप जब मसीह से दूर थे तब आपकी जिंदगी क्या थी, आपने क्या चीजें हासिल की थी, किन चीजों का कंट्रोल आपके ऊपर था, क्या चीजें आपके द्वारा बोली जाती थी, क्या चीजें आप समझते थे, कौन सा कदम आप उठाते थे। लेकिन फिर ऐसा मोड़ आया परमेश्वर के अनुग्रह से कि प्रभु ने आपको चुन लिया और आपको बातें दी, वचन को दी। और इसीलिए एक सेवक, एक प्रचारक आपको जोर देता है कि आपने जो बातें सुनी हैं उस पे और मन लगाना है। देखिए, जिस पर आप मन लगा रहे हैं, जिन चीजों पर, बहुत सारे लोग आप सुने होंगे, दुनिया में लोग कहते भी हैं कि बेटा मन नहीं लगा के पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, मन लगा के काम नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे, मन लगा के मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। यानी मन लगाने का मतलब कि आप उन चीजों को ज्यादातर फोकस करते हैं। मन लगाने का मतलब कि हां, आपके दिनचर्या में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर आप ज्यादातर ध्यान देते हैं। और यदि आप मन नहीं लगाएं इस पर जो आपने सुना है अब तक, यदि आप सोचे कि चलो चलो मैं पिछले महीने सेव यूथ सेव द वर्ल्ड प्रोग्राम में जुड़ा था, अब इस महीने नहीं सुनूं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं प्रभु में बना रहूंगा, और चलो चलो टालते हैं कि कहीं और जाते हैं, कुछ और काम करते हैं, किसी और चीज़ों में बिजी होते हैं, चलो आज वचनों पर नहीं ध्यान देते, आज नहीं पढ़ते इसे, कल पढ़ लेंगे वचन को। इसका मतलब यह है कि आप जब इस तरह किसी बात को टाल रहे हैं और आप आत्मिक बातों को टाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उस पर मन नहीं लगा रहे हैं। और बाइबल संकेत कर रही है कि जो मन नहीं लगाता है
वो बहक कर दूर चला जाता है। और आपको मालूम है, जब आप मसीह से दूर जाएंगे, आप जान सकते हैं कि आपकी कंडीशन क्या होगी। आप देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं इस दुनिया में। आप समझते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी आंखें बंद हैं जवानों की। आप न्यूज़ में भी देखते हैं कि किस तरह कैसे कैसे हादसे जवानों के साथ हो रहा है, कैसे कैसे चीजें आज बच्चियों के साथ हो रहा है, कम उम्र वाले बच्चों के साथ हो रहा है, बूढ़े बुजुर्गों के साथ हो रहा है। आज किस तरह लोग काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो गलत बातों में मन लगाए हैं और गलत बातें उनमें घुस चुकी हैं, पूरा नियंत्रण ले चुकी हैं। वो केवल उसी में हमेशा दबा रहता है व्यक्ति और केवल उसी काम को फोकस करता है और उसकी कोई योजना नहीं होती। केवल वो जिस बात में मन लगाए हुए है वो उसी को करने के लिए कोशिश करता है, चाहे वो नशे से पीड़ित व्यक्ति हो, नशे में जकड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं है कि वो आज पी लिया और 1 घंटे बाद उसको पीने की इच्छा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक लत जब लग जाती है लोगों को, वो किस तरह आप देखते हैं बेचैन टहलते हैं। कुछ लोग नशे में नहीं है, लेकिन कुछ लोग बेविचार में हैं। किस तरह उनको पाप नियंत्रण ले लिया और हमेशा वो पाप करने के लिए किसी न किसी के साथ गलत रिश्ता बनाने के लिए, किसी न किसी के साथ ऐसी चीजें करने के लिए जिससे वो अपने शारीरिक अभिलाषा को पूरी कर सके, किस तरह बेचैन और लत के साथ टहलते रहते हैं। उनके देखने का जरिया बिल्कुल गंदा है, उनके देखने का जो उनकी आंखें हैं बिल्कुल गंदी लत से भरी हुई है। आप सोच सकते हैं, जब आप वचन से भटकेंगे आप कहां जाएंगे? 2 चीजें हैं इस दुनिया में, एक ज्योति और अंधकार, सत्य और असत्य, परमेश्वर और शैतान, पवित्रताई का जीवन और पाप का जीवन। आप जान सकते हैं कि आप जहां पर आज जी रहे हैं मसीह में होने के कारण आपके अंदर एक गर्व है कि आप किस तरह मसीह में जी पा रहे हैं। आप जब प्रभु से भटकेंगे तो आप किसके हाथ में जाएंगे और आपके जीवन में कौन सी चीजें नियंत्रण लेंगी। इसलिए मैं आज आपको सचेत करना चाहता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं कि जो बातें आपने अब तक सुनी हैं, जो बातें आपने ग्रहण की है, जो चीजें आपने अंगीकार कर ली है, उस पर और आपको मन लगाना है। मन लगाने का मतलब उसमें आपको बढ़ते जाना है, कंटिन्यू। देखिए, शैतान अपने काम को कर रहा है, वो रुका नहीं है। उसका काम है कि लोगों को परमेश्वर से अलग करना, सच्चाई से अलग करना, पाप में लेके जाना, गुनाहों में लेके जाना, नशे में लेके जाना, जुए में लेके जाना, हर प्रकार की गलत चीजें, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़ में, मूर्ति पूजा में, इन सारी चीजों में उसको फोकस करना है। वो लोगों को परमेश्वर से अलग करने के लिए इन सब चीजों में लोगों के मन को लगाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से आज आप मसीह को जान चुके हैं और आपके साथ मसीह आ चुका है, और इसीलिए ये पत्री, ये बाइबल और जो आज आप इस युवा कार्यक्रम के जरिए सुन रहे हैं, आपको मैं उत्साहित करता हूं कि जो बातें आप सुन रहे हैं, जो आपने सुना है, उस बात पर, आत्मिक बातों पर और ही मन लगाते जाएं। क्योंकि शैतान एक तरफ कोशिश कर रहा है आपको पाप में ले जाने के लिए, लेकिन आपको भी ऐसे तरीके से मन लगाना है वचनों पर, परमेश्वर की बातों पर, कि आप बहक कर, हट कर विश्वास से दूर चले ना जाएं। हालेलुया। मैंने आपको
पिछले दिनों में बताया था कि किस तरह एक उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में जो बातें उसमें व्याख्यान प्रभु ने किया है, वो किस तरह से युवा एक लड़का किन चीजों पर मन लगाया और कैसे अपनी संपत्ति का बंटवारा किया, अपने बाप से जबरन किया, और यदि वो पैसा अपना बिजनेस के लिए अलग किया होता कि बाप मेरा सही से पैसे को कर नहीं पा रहा है काम, तो वो और अलग तरीके से मांगता। लेकिन वो जब पैसा लेकर गया, बाइबल कहती है वो गलत कामों में पैसा उड़ाया, वैश्या में अपना पैसा उड़ा दिया। वैश्या का मतलब शारीरिक चीजों में, शारीरिक कामों में, शारीरिक इच्छाओं में, नशे करना, जुए खेलना, गलत संबंध बनाना, इन सब चीजों में उसने पैसे खर्च किए। उसका मन किसमें लगा? उसी तरह यदि आज आप अपने आप को बहुत मजबूत और स्ट्रांग समझकर वचन पर मन नहीं लगाते, वचनों को नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, आज आप वचन को पढ़ना बंद किए, ठीक है, कल को आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखेगा क्योंकि आपके अंदर अभी कुछ चीजें हैं जो आपको संभाल के रखी हैं। लेकिन जैसे 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 टाइम व्यतीत होता जाएगा, आप विश्वास से भटक जाएंगे, क्योंकि आपने आत्मिक बातों पर और मन नहीं लगाया और आप पीछे चले गए। इसका मतलब जो मैं आज आपको बता रहा हूं वो ये है कि यदि आप एक मसीही हैं, यदि आप एक मसीह जीवन जीते हैं, तो प्रार्थना करना, वचनों को पढ़ना आपके जीवन में होना चाहिए। यदि वो नहीं है, आपका मसीही जीवन व्यर्थ है।